नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्या है, अभी भी चल ही रहा है, सिर्फ पॉज बटन दबाया हुआ है। तब से पूरे समाज में चर्चा जोरों पर है, सबके अपने अपने पक्ष हैं। होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश का एक पक्ष होता, लेकिन अपने देश में एक पक्ष हो जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? और वो भी तब जब मामला राजनीति का हो। तो क्या जहाँ पे एक मत होता है, क्या वहाँ पे राजनीति नहीं होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन वहाँ के जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो देश का जो मुद्दा होता है, जो देश से जुड़ा होता है, उसमें राजनीति से हटकर देश के लिए काम करते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो डिस्कशन चल रहा है समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसमें दो मुद्दे सबसे प्रमुख हैं। पहला मुद्दा ये है कि जब युद्ध चालू हुआ तो पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान खड़ा था, लेकिन इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? इसमें दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। जब पक्ष सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन किस पक्ष की बात कर रहा है। आ गया कि 1971 में 7वां बेड़ा आ गया। इस बार किसी की हिम्मत नहीं, क्यों? चीन तो खुल के सामने आ गया था। उसने कहा कि अगर जरा भी संप्रभुता पे पाकिस्तानी खतरा हुआ तो हम साथ हैं। टर्की ने तो वारशिप भेज दिया था, वहाँ खड़ा कर दिया था कराची में। अजरबैजान साथ में खड़ा हो गया था। तो ये कहना है कोई देश साथ नहीं आया, ये भी तथ्य थोड़ा सा तथ्यपरक नहीं है। और जिसको कहा जा रहा है कि चाइना उनके साथ खड़ा हो गया, अच्छा चाइना खड़ा था और फिर भी हम मार रहे थे, तो ये तो कमाल का भारत है। चाइना खड़ा था फिर भी हमने ध्वस्त कर दिया, तुर्की खड़ा था फिर भी हमने ध्वस्त कर दिया। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारे अपने हथियार, हमारी अपनी तकनीक, हम यहां खड़े हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सरकार से क्या सवाल पूछना चाहिए, कब पूछना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब देश का सवाल हो। तो जब इसका सवाल आया तो देखिए दोनों पत्रकारों ने अपने अपने तरह से क्या बात की है। लेकिन एक बात स्पष्ट करनी, चूंकि पाकिस्तान बार बार ये प्रचार कर रहा है कि हमने 5 विमान गिरा दिए, 6 गिरा दिए, और वेस्टर्न मीडिया भी इसको दे रहा है, तो एक बार सरकार को खुल के कहना चाहिए कि हमारा एक भी विमान नहीं गिरा। क्योंकि ये सवाल पूछा गया था एमईए के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारे जो डीजीएफओ हैं भारती साहब, उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आए। सरकार के प्रवक्ता पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को, झूठ को खारिज तो करे। अभी तक किसी ने खारिज नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुप्पी साध रखी है। चुप्पी नहीं, आप कह दीजिए कि एक भी विमान नहीं गिरा, नहीं गिरा होगा, मैं मानता हूँ। राहुल गांधी भी चुप हो जाएंगे, पाकिस्तान भी चुप हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हो सकता है। अचानक युद्ध विराम क्यों हुआ, ये हक तो है ना जनता को जानने का। क्या आप इस पे एकदम चुप्पी जो है ना, तो वो सवाल खड़ा करती है। ऐसे सवाल कब पूछे जाए? युद्ध के समय तो नहीं पूछे गए सवाल, युद्ध के बाद पूछे गए ना भाई। सवाल तो पहले भी पूछे गए। शाम के समय आपके सवाल असहज करते हैं देश को, गलवान के समय आपके सवाल, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, असहज करते हैं देश को। आप कहते हैं कि चीनी सेना ने हमारी भारतीय सेना को पीट दिया, हुआ उल्टा था, लेकिन आप असहज करते हैं देश को। विदेश में जाकर आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, असहज करते हैं देश को। पाकिस्तानी इल्हान उमर आपसे मिलने आती है, आप कहते हैं कोई भी प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आ सकता है, असहज करते हैं देश को। कौन सी राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। ये विपक्ष से नहीं है, ये सवाल राहुल गांधी से है। अब समझ आया कि देश में दो फार क्यों हैं। जब इस लेवल का पत्रकार जब अपनी अपनी बात रखता है तो उनमें बाइफर्केशन बिल्कुल दिखता है। तो ये लोग या इन लोगों की बात जो सुनते हैं तो उनका व्यूज क्या होगा, तो एक पक्ष तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ उनके सपोर्टर, कुछ दूसरे के सपोर्टर, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऐसे समझ लीजिए कि जब लकीर खींची जाती है ना, तो लकीर नीचे से ऊपर नहीं खींची जाती, ऊपर से नीचे तक खींची जाती है। और यही लकीर जब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आती है तो समाज में दो फार होना बिल्कुल ही निश्चित होता है। और जब समाज दो फार हो जाता है, वो भी देश के मुद्दे पर, तो देश का नुकसान होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। जब तक कि देश समझदार नहीं हुआ, देश को परिपक्व होने की बहुत जरूरत है कि जब देश का मुद्दा सामने आए तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। देखिए होता है या नहीं होता है, होता है तो कब होता है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।